भाई आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए आपकी बेटी की शादी एक पढ़े लिखे लड़के से, लड़का अच्छा कारोबार करता है, परिवार में सरकारी नौकरी करने वाले लोग भी हैं और देखने में परिवार भी अच्छा लगता है। शादी भी आपने अपनी हैसियत के हिसाब से नहीं बल्कि बेटी की खुशी के लिए अपनी क्षमता से बढ़कर की। बारात आई, बारात में खाने का अलग इंतजाम, नाश्ते का अलग इंतजाम, पूरी इज्जत और खातिरदारी, 1000-1200 लोगों का आपने इंतजाम भी किया। अब आप अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर शादी के कुछ समय बाद आपकी बेटी को उसी घर में गालियां मिलने लगे, उसे धमकाया जाने लगे, उसके साथ मारपीट होने लगी और घर के कई लोग मिलकर उसे डराने लगे, आसपास के बाहर के लोगों को बुलाकर उसको धमकियां दिलवाने लगे उसके सास ससुर, तो क्या आप सिर्फ इसलिए कहेंगे कि कोई बात नहीं, लड़का तो पढ़ा लिखा है, परिवार में सरकारी नौकरी वाले लोग तो हैं, सब ठीक हो जाएगा? लेकिन तब तक भाई नहीं, भाई बिल्कुल नहीं। और आज की मेरी बात किसी एक परिवार की नहीं है, मैं किसी गाँव का नाम या किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। आज मैं सिर्फ एक ऐसी स्थिति की बात कर रहा हूँ जिससे समाज के हर माता पिता को सीख लेने की जरूरत है। भाई एक बात बताइए, जब हम अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? लड़का क्या करता, कितना कमाता है, पढ़ाई कितनी है, सरकारी नौकरी है या नहीं, परिवार की जमीन जायदाद कितनी है ना? लेकिन क्या हम कभी ये पूछते हैं कि जिस घर में मेरी बेटी जाएगी उस घर का माहौल कैसा है? यही सवाल आज की इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सवाल है। चलिए आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए एक परिवार अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखता है, लड़का पढ़ा लिखा है, पास के इलाके में उसका कारोबार है, परिवार में कुछ लोग सरकारी नौकरी में हैं। लड़के के माता पिता पहली मुलाकात में बहुत सीधे साधे और अच्छे लगते हैं। वह कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस अच्छी लड़की चाहिए। अब बेटी के माता पिता क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि चलो भगवान ने अच्छा कर दिया। और भाई कोई भी माता पिता अपनी बेटी की शादी खुशी से करना चाहते हैं। वह अपनी हैसियत के हिसाब से बेटी को सम्मान देते हैं, शादी में मेहमानों की अच्छी खातिरदारी करते हैं, बारात का सम्मान करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि बेटी की विदाई यादगार हो। और फिर बेटी ससुराल चली जाती है। शुरुआत में सब ठीक रहता है, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे घर का दूसरा चेहरा सामने आने लगा है। ताने, गालियां, धमकियां, झगड़े और अगर बात इससे भी आगे बढ़कर मारपीट तक पहुंच जाए तो अब असली सवाल, भाई मैं यहाँ आपसे पूछता हूँ, क्या लड़की की गलती थी? नहीं। उसके माता पिता की गलती थी? जरूरी नहीं। कई बार माता पिता ने रिश्ता करते समय जो जानकारी सामने दिखाई गई उसी पर भरोसा किया होता है, लेकिन शायद उन्होंने एक चीज नहीं देखी, उस घर का वास्तविक माहौल। और यही सबसे बड़ी सीख है। अब आप मुझसे पूछेंगे पवार साहब आखिर शादी से पहले हम क्या देखें? तो भाई मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली बात, सिर्फ लड़के से या उसके घर वालों से जानकारी मत लीजिए। लड़का तो और उसके घर वाले अपनी तरफ की अच्छी बातें बताएंगे, आप आसपास के लोगों से भी जानकारी लीजिए। पड़ोसी क्या कहते हैं, सोसाइटी के लोग क्या कहते हैं, परिवार का व्यवहार कैसा है, लोग उस परिवार के बारे में क्या सोचते हैं। कुछ दूर के रिश्तेदारों से भी बात करिए, लेकिन ध्यान रखिए किसी एक व्यक्ति की बात सुनकर फैसला मत कीजिए। अलग अलग और भरोसेमंद लोगों से जानकारी लेकर तस्वीर समझिए। दूसरी बात, घर में रोज कौन कौन रहता है, यह बहुत जरूरी बात है। क्योंकि आपकी बेटी को सिर्फ लड़के के साथ नहीं रहना है। अगर संयुक्त परिवार है तो घर में कौन कौन लोग हैं, किसका स्वभाव कैसा है, किसकी बात घर में ज्यादा चलती है, इन बातों को पहले समझना चाहिए। तीसरी बात, घर की महिलाओं के साथ व्यवहार कैसा है। भाई ये बहुत बड़ा संकेत है। आप ये देखिए कि उस घर की बहुओं और बेटियों से कैसे बात की जाती है। अगर घर में छोटी सी बात पर महिलाओं को गाली दी जाती है, अपमान किया जाता है या डराया जाता है और उसके सामान को तोड़ फोड़ किया जाता है, तो ये सोचने वाली बात है। क्योंकि जो ये व्यवहार आज किसी और बहू के साथ हो रहा है, कल आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। चौथी बात, परिवार में गुस्सा कैसे संभाला जाता है, यह भी देखिए। अगर मतलब घर में किसी बात पर डिसएग्रीमेंट हो जाए तो लोग बैठकर बात करते हैं या फिर गाली से या धमकी से या चिल्लाकर या मारपीट करके या कुछ तोड़ फोड़ करके। अगर किसी परिवार में विवाद का तरीका हिंसा या धमकी है तो इस बात को हल्के में ना लेना चाहिए भाई। पांचवी बात, लड़के के बारे में एक सवाल बहुत जरूरी, क्या वह अपनी पत्नी के लिए सही समय पर स्टैंड ले सकता है? देखिए भाई, माता पिता का सम्मान करना सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर पत्नी के साथ गलत हो रहा है तो पति का जिम्मेदारी से अपनी पत्नी की सुरक्षा और सम्मान के लिए खड़ा होना भी जरूरी है। अगर लड़का हर गलत बात के सामने सिर्फ इसलिए चुप हो जाए कि मुझे अपने घर वालों से डर लगता है, मैं कुछ नहीं बोल सका, मैं तो सुबह आ जाता हूँ काम पर अपने और शाम को जाता हूँ, मुझे नहीं पता बीच में क्या हो रहा है घर में, तो शादी के बाद लड़की के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। छठी बात, परिवार में और उसके आसपास किस तरह के लोगों का, औरतों का आना जाना है, किससे दोस्ती है, ज्यादातर लोग कौन घर में आते जाते हैं, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी व्यक्ति के बारे में बिना सबूत कुछ मान लिया जाए, लेकिन रिश्ता तय करने से पहले पर्याप्त जानकारी लेना गलत नहीं है। सातवीं बात, अगर परिवार में पुराने विवाद हैं तो उनके बारे में जानकारी लीजिए, लेकिन अफवाह के आधार पर किसी को दोषी मत मानिए। अगर कोई गंभीर बात सामने आती है तो उससे वेरीफाई जरूर कीजिए। भाई बेटी की जिंदगी का फैसला है, थोड़ा जांच पड़ताल में किया जाता हो तो ज्यादा बेहतर है। आठवीं बात, शादी के बाद आपकी बेटी कहाँ रहेगी, क्या उनके पास कोई अलग घर है, क्या वह ज्वाइंट फैमिली में है, अगर ज्वाइंट फैमिली है तो घर में कितने लोग रहेंगे, इन बातों पर शादी से पहले ही स्पष्ट बातचीत होनी चाहिए, ये सबसे मेन बात है। और नौवीं बात, आर्थिक मामलों को भी साफ रखिए। अगर सामने से कहा जा रहा है हमें कुछ नहीं चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शादी से पहले एक्सपेक्टेशन साफ कर देना बेहतर है। बाद में यही बात दहेज, खर्च या दूसरी मांगों में बदल जाए, उससे पहले स्पष्टता जरूरी है। फिर भी माँ बाप तो लड़की को बहुत देते हैं, अपनी हैसियत से भी ज्यादा देने की कोशिश करते हैं माँ बाप। ये तो एक कहावत है कि हमें कुछ
नहीं चाहिए, हमें तो लड़की चाहिए। 10वीं और सबसे जरूरी बात, लड़का अपनी पत्नी को कैसा जीवन देना चाहता है। क्या वह पत्नी की बात सुनता है? क्या वह उसको सम्मान करता है? क्या वह उसके फैसलों की इज्जत करता है? क्या वह गलत होने पर अपने परिवार को समझा सकता है? और क्या वह जरूरत पड़ने पर पत्नी और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा? भाई ये सवाल नौकरी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। और एक है सरकारी नौकरी वाला भ्रम। अब मैं एक बात बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ आपसे, अगर परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है, कोई बड़ा ऑफिसर अधिकारी है, या कोई परिवार में कोई पुलिस में है, तो यह अच्छी बात है, लेकिन इससे साबित नहीं होता कि परिवार का हर व्यक्ति अच्छा व्यवहार ही करेगा। सरकारी नौकरी व्यक्ति की नौकरी है, परिवार के हर सदस्य के चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं है। इसी तरह किसी परिवार में सरकारी नौकरी वाला कोई नहीं है तो इससे साबित ये नहीं होगा कि पूरा परिवार अच्छा ही होगा। सरकारी नौकरी व्यक्ति की प्रोफेशनल आइडेंटिटी है, लेकिन आपकी बेटी का रोज का जीवन इस बात से तय होगा कि उसके साथ रोज कौन रहेगा और उसके साथ व्यवहार कैसा रहेगा। किसी रिश्तेदार की नौकरी देकर पूरे परिवार के चरित्र का सर्टिफिकेट मत दे दीजिए। इसी तरह किसी परिवार को सिर्फ गरीब या कम पढ़ा लिखा देकर भी गलत मत समझिए। शिक्षा जरूरी है, लेकिन व्यवहार उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए नौकरी को सम्मान दीजिए, लेकिन व्यवहार की जांच करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी बेटी को रोज नौकरी का पद नहीं मिलेगा, उससे रोज लोगों के व्यवहार के साथ रहना होगा। अब भाई एक और बात बहुत जरूरी बात है, अगर शादी के बाद लड़की के साथ लगातार गाली गलौज हो रही है, धमकियां दी जा रही है, मारपीट हो रही है, सामान तोड़ा जा रहा है, पैसों के लिए दबाव बनाया जा रहा है, या उसे किसी भी तरह से डराया या प्रताड़ित किया जा रहा है, या बाहर के लोगों को बुलाकर उसके साथ मारपीट कराई जा रही है, तो इसे सिर्फ ये कहकर मत छोड़िए घर की बात है, घर में रहने दो। नहीं भाई, अगर तत्काल खतरा है तो सबसे पहले उसकी सुरक्षा जरूरी है। उसे सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए, जरूरत हो तो मेडिकल एग्जामिनेशन कराना चाहिए, चोटों और टूटे सामान की फोटोग्राफी रखना चाहिए, मैसेज रिकॉर्डिंग या दूसरी एविडेंस सुरक्षित रखनी चाहिए, और जरूरत पड़ने पर पुलिस तथा योग्य कानूनी सहायता लेनी चाहिए। घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाओं को कानूनी प्रोटेक्शन और दूसरे रिलीफ उपलब्ध हो सकते हैं। भारत में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत महिला प्रोटेक्शन, रेसिडेंस ऑर्डर, मॉनिटरी रिलीफ और अन्य राहत मांग सकती है, और मारपीट या गंभीर धमकी जैसे मामलों में अलग क्रिमिनल प्रोविजन भी लागू हो सकती है। कौन सी धारा लगेगी यह घटना और एविडेंस देकर पुलिस या वकील ही तय करेंगे। इसलिए किसी महिला को यह महसूस मत होने दीजिए कि अब मेरी शादी हो गई है इसलिए मुझे सब कुछ सहना ही पड़ेगा। नहीं, शादी का मतलब किसी को हिंसा सहने का अधिकार देना नहीं है। और अगर उस घर में बच्चे भी हैं तो भाई ये बात और गंभीर हो जाती है, क्योंकि बच्चे सिर्फ पढ़ाई से नहीं सीखते, वे घर का माहौल देखकर भी सीखते हैं। अगर बच्चे रोज गाली सुन रहे हैं, मारपीट देख रहे हैं, डर देख रहे हैं, तो इसका असर उनके व्यवहार और सोच पर पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ ये मत सोचिए बच्चे हैं बड़े होकर भूल जाएंगे। बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण देना भी माता पिता की जिम्मेदारी है। तो भाई आज की पूरी बात को अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो बेटी की शादी करते समय सिर्फ लड़का मत देखिए, पूरा माहौल देखिए। लड़का पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छी बात है, सरकारी नौकरी है, बहुत अच्छी बात है, कारोबार कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में यह भी देखिए कि वह इंसान कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, घर में महिलाएं कैसी है, और क्या घर में महिलाओं की इज्जत होती है या नहीं, परिवार में किन महिलाओं का आना जाना ज्यादा है, विवाद होने पर बातचीत होती है, धमकियां, परिवार में किसकी बात ज्यादा चलती है, घर में रोज कौन रहता है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपका होने वाला दामाद अपनी पत्नी के सम्मान और सुरक्षा के लिए गलत के सामने खड़ा हो सकता है। अब भाई मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए आपके घर में बेटी है और उसका रिश्ता होने वाला है, आप इन चारों चीजों में से सबसे पहले किसकी जांच करेंगे? पहला लड़के की नौकरी, दूसरा परिवार का व्यवहार, तीसरा लड़के का स्वभाव, या चौथा पूरा सामाजिक माहौल। कमेंट में सिर्फ 1 2 3 या 4 लिखकर बताइए। और अगर आप मानते हैं कि यह बात दूसरे माता पिता तक भी पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को अपने परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी परिवार को शादी से पहले एक जरूरी सवाल पूछने के लिए मजबूर कर दे। और अंत में बस मैं इतना कहूंगा भाई, बेटी को विदा करना आसान है, लेकिन बेटी को ऐसा घर देना जहाँ उसे इज्जत, सुरक्षा और सुकून मिले, यह माता पिता की सबसे बड़ी इच्छा होती है। इसलिए रिश्ता करने में जल्दबाजी मत कीजिए, जांच पड़ताल करने में शर्म मत कीजिए, सवाल पूछने में संकोच मत कीजिए, और अगर शादी के बाद कभी हिंसा या गंभीर खतरा सामने आए तो चुप रहना समाधान नहीं है, सही समय पर सही मदद लेना जरूरी है। मैं हूं पंवार साहब और आप देख रहे हैं पंवार साहब की देसी पाठशाला, लोगों से मुलाकात, जिंदगी से सीख। आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और सबसे बड़ा अपनी बेटियों के भविष्य के लिए सही फैसला कीजिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक और जरूरी बात के साथ। थैंक यू।